नमस्कार, मैं हूँ रोहितास सेन। आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम चुनावी मंच। टाइम टीवी पर ये मंच एक ऐसा मंच है जो नगर पालिका चुनाव में आम जन से लेके और हमारे जनप्रतिनिधियों तक पूरे चुनाव के लोग शामिल होने जा रहे हैं। मंच आपको भी मिलेगा, ये माइक आपके पास भी आएगा और आप अपनी बात खुल के कह सकेंगे। दोनों राजस्थान में प्रमुख रूप से दो पार्टियां काम कर रही हैं, एक भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी कांग्रेस है। दोनों पार्टियों के आपके प्रतिनिधि हमारे बीच होंगे और वो आपकी समस्याएं सुनेंगे और हो सकता है उनके लिए वो कुछ कहें या नहीं कहें, लेकिन आपकी समस्या आप उन तक अवश्य पहुंचेगी। कार्यक्रम शुरू करें इससे पहले वार्ड नंबर 1 से जो साथी यहाँ पधारे हैं, वार्ड नंबर 1 से मेरे वार्ड में जो समस्याएं हैं पिछले 5 साल में कहने के लिए तो बहुत कुछ है। समस्याओं का अंबार बढ़ा हुआ है, लेकिन प्रमुख रूप से अगर मैं बताऊं तो हमारे गाड़ी में, हमारे वार्ड में आज तक पहले 30 वार्ड पे अब 35 हो चुके हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है सफाई का। मुख्य रूप से आज तक हमारे वार्ड में कभी ही सफाई करने के लिए जाता है, जैसे कि ईदगाह चांद हो। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वार्ड में मेन रोड पे गंदगी के इतने ढेर लगे हुए हैं कि समय पर ना तो कोई साफ सफाई होती है और ना ही कभी कोई कचरा पात्र रखवा करके उनमें रखवाने की कोई व्यवस्था है। मुश्किल से पूरे वार्ड में 1 या 2 स्थानों पर, मात्र पूरे वार्ड में 1-2 स्थानों पर कचरा पात्र है। दूसरा कारण, वार्ड में आज तक गवर्नमेंट ने एक भी नाली की व्यवस्था नहीं कराई, जिससे कि गंदा पानी सड़कों पे भरा हुआ है। मैं एक आम जनता हूँ, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा पानी की समस्या है। गंदगी तो पूरे वार्डों में है, 35 वार्डों में गंदगी है, लेकिन पानी हमारे 1 साल से एक बूंद भी पानी नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि सभी के पास डलवाने के लिए टैंक है। हमारे पास ऐसी सुविधा है, हमारे पास 2 टंकी होगी ज्यादा से ज्यादा। हमें दूसरे तीसरे दिन 200 रुपए देके पानी डलवाया जाता है। हम नगर पालिका में भी गए, हमने मटकियां भी फोड़ी, लेकिन उनका कुछ भी नहीं हुआ। गंदगी तो हम फिर भी अपने सामने से पूरा कर लेते हैं। वो बहकाने का कार्य है, क्योंकि वो जानती है कि पास में नगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं और जनता को जिस प्रकार मोदी ने बहकाया है, उसी प्रकार हम नगर पालिका के चुनाव में जनता को बहका कर हतार अपना वोट बिठा सकते हैं। तो ये सब एक बीजेपी का फंडा है और मैं तो जनता से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वह इस फंडे से बचे और नगर पालिका में कांग्रेस का वोट बिठाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा हमारी दोनों नगर पालिका का विकास हो सके। जय हिंद, जय भारत। वार्ड नंबर 2 पर प्रत्याशी अपने बात कह चुके हैं। आम नागरिक, आम मतदाता अपनी बात कहें। वार्ड नंबर 2 से आम पब्लिक, क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड के अंदर? हमारे वार्ड के अंदर सब समस्याएं हैं, पूरी की पूरी हैं। गंदा पानी सफाई कभी नहीं होती है और पानी के लिए त्राही करते हैं। न लाइटों की कहीं व्यवस्था है, लाइट भी सब बंद पड़ी रहती है, कुछ भी काम नहीं होता है वार्ड में। अरे अब हमारा नया वार्ड बनाया है, वार्ड नंबर 6, तो वार्ड भी ऐसा बनाया है जो कि मतलब कोई समझ में नहीं आता है। वार्ड आपके वार्ड में वर्तमान जो सबसे पहले तो लोग कांग्रेस पार्टी के थे, कांग्रेस की बीजेपी या निर्दलीय? कांग्रेस के उम्मीदवार है अभी मौजूदा पार्षद कौन है जिन्होंने काम नहीं करवाए, जिनको आरोप नहीं करवाए, जो भी मतलब निर्दलीय पार्षद है कांग्रेस के, बीजेपी के। बोरिंग का निर्माण हुआ था अभी, तो इन कॉलोनी वालों ने विरोध करके कैंसिल करवा दिया।
और वो रोड का काम अभी चल रहा है। तो पानी के तो मतलब वो होने वाली मशीन आ गई थी, लेकिन वो समय से पानी के वहाँ पे तो बोरिंग आया था, उन्होंने विरोध करके कॉलोनी वाले ने वापिस पहुँचा दिया। मतलब चोमू के बारे में जो जानकारी मुझे मिली है उस जानकारी के हिसाब से मैं आपसे बात करूं। चोमू की कचरा निस्तारण की जो समस्या है उसका प्रॉपर तरीके से अभी तक कोई इलाज पालिका द्वारा नहीं ढूंढा गया है। ये कोई इलाज नहीं होता दोस्तों कि मेरे घर में जब कचरा हुआ मैंने आपके घर के सामने रख दिया, आपने उठा के सामने वाले बगल वाले के वहां रख दिया। ये समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। जैसा कि मैं चोमू के बारे में समझ पाया हूं और लोगों से सुना है मैंने, उसमें यह है कि चोमू की कचरा निस्तारण की जो समस्या है उसका स्थायी समाधान अभी तक पालिका नहीं ढूंढ पाई है। किसी भी काम को पूरा करने के लिए जन सहभागिता की बहुत जरूरत होती है और आपके श्रीमुख से जो मैंने सुना, आपके मुंह से ये गर्व निकला कि जनता उसमें सहभागिता नहीं निभा रही है। मैं जनता से आह्वान करना चाहूंगा कि सकारात्मक रूप से आप सभी का सहयोग करें। पार्षद किसी भी पार्टी का हो, आपका पार्षद किसी भी दल से संबंध रखता हो, लेकिन जब बात वार्ड के विकास की आती है तो मेरा निवेदन रहेगा कि सकारात्मक रूप से आप उसके साथ लगें और आप अपनी पालिका का, आप अपने वार्ड का विकास करवाएं। धन्यवाद साहब। मैं एक बात पहले क्लियर कर लूं, मैं आम जनता को एक बात क्लियर कर लूं, ये चुनावी मंच है, यहाँ पे कोई वोट अपील या किसी भी प्रकार की और गतिविधियां नहीं करेगा। ये चुनावी मंच है, इसके ऊपर सिर्फ चुनावी मंच के बारे में ही बात करें। बीजेपी सरकार ने हमेशा झूठे वादे किए, जैसे मोदी ने सबको मोटा कर दिया है। माननीय विधायक साहब ने वार्ड नंबर 8 में बनती सड़क को रुकवाया, ये कहकर कि यहाँ पे हमारा वोट नहीं है। कांग्रेस कहती है कांग्रेस कभी झूठे वादे नहीं करती, भाजपा क्या कहती है इसके ऊपर? वार्ड पानी की समस्या वार्ड नंबर 8 की नहीं है, पूरे चोमू की ये समस्या 1.5 साल में नहीं, पिछले कांग्रेस के कार्यकाल से ही समस्या उत्पन्न हुई है। कांग्रेस झूठे वादे नहीं, मैडम ने ये बात बोली कांग्रेस कभी झूठे वादे नहीं करती, इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? कांग्रेस के कार्यकाल से ही पानी की समस्या उत्पन्न हुई है और कांग्रेस झूठे वादे कांग्रेस भी करती है, बीजेपी नहीं करती है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों का ये कहना है दोनों कभी झूठे वादे नहीं करती। तीसरा दल क्या कहता है इसके ऊपर? मेरा नाम सुषमा यादव है, मैं निर्दलीय उम्मीदवार हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी दोनों पार्टियां हैं, 3.5 साल से कांग्रेस है, 1.5 साल से बीजेपी है, लेकिन मैं वार्ड नंबर 8 में जहाँ मैं गई, प्रॉब्लम्स जो की क्यों है, मैंने देखा रोड नहीं बना है, रोड है, रोड्स की प्रॉब्लम है, बने भी रोड भी बने हैं, लेकिन ऐसे बने हैं कि पानी वहीं की वहीं रुका हुआ है, निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात है कचरा डलता है, कचरे का ठेका कहीं और है, लेकिन चारा मंडी के पास कचरा डाला जाता है। चारा मंडी ऐसे हो गई है जैसे वो कचरा मंडी हो, इतना ज्यादा कचरा है वहाँ पे, बहुत ज्यादा कचरा है। तीसरी वार्ड वालों की परेशानी है कि उनके किसी के पट्टे नहीं बने हैं, पट्टों की भी लोगों को प्रॉब्लम है। कुछ अभी भी मेरा वार्ड में जानती हूँ कि सब लोग वहाँ बहुत अच्छे हैं। हमारे गणमान्य नागरिक बैठे हैं, वो क्या कहते हैं? सवाल किया है आपने। अच्छे दिन आ चुके हैं, अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है, अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है। महंगाई पर नियंत्रण हुआ है, पेट्रोल और डीजल के दाम गिरे हैं, बीमा की योजनाएं बनी है, सोने और चांदी के दाम गिरे हैं और महंगाई को बढ़ने से रोका गया। और सबसे बड़ी बात जो अच्छे गुरु का पैगाम लेकर आई है, वो हमने देश से भ्रष्टाचार को नष्ट कर दिया। और कोई? जी सर। चोमू वार्ड नंबर 20 में हूँ। मैं ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि वार्ड नंबर 20 में आज कम से कम 2 साल से इतनी पानी की प्रॉब्लम है, कोई सुनने वाला नहीं है। नंबर 2, मोदी जी ने घोषणा पत्र में लिखा था भाई यदि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा और यदि मेरा शासन पूरे इंडिया में आ जाएगा, तो करीबन शासन आ गया। और उन्होंने ये कहा था हर
भारत के नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। तो की समस्या है क्या एक दिन में पैदा हुई है? पानी और सफाई रोशनी की व्यवस्था पैदा हुई है आज एक दिन के देर नहीं है। मैं कांग्रेस के विधायक पूर्व विधायक भगवान साहब की श्रेणी भी है, मंडल अध्यक्ष सुरेश जी गोवर की भी है, उनसे मैं ये कहूंगा कि आज आप सफाई रोशनी और पानी की व्यवस्था की बातें करते हैं। 60 साल से आपकी सरकार यहाँ मौजूद रही है, आपने उस समय क्यों नहीं ध्यान किया? आज आप अपने प्रत्याशियों को ये कहते हैं कि सफाई रोशनी, ये सारी देन जो भी है आज कांग्रेस की देन है। ये जो देर होने के कारण अब समस्या होती है उसका समाधान धीरे धीरे होता है। भारतीय जनता पार्टी समस्या का समाधान करने पर आगे से आगे चलती रहती है, लेकिन इन लोगों ने 5 साल में जब रहे तो पानी की जो मोटी समस्या है उसके लिए मैं माननीय विधायक महोदय से निवेदन करता हूँ, आप बताएं चोमू के लिए पानी के 5 साल में आपने क्या किया? आप बताइए। आप दोनों माननीयों से है। प्रथम क्वेश्चन भाजपा मंडल अध्यक्ष से, दोनों क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और दोनों का आंसर दीजिए। अपने चोमू बस स्टैंड पर बस स्टॉप की और बस डिपो की व्यवस्था अभी तक क्यों नहीं हुई है? पहली। दूसरी, अपने बावड़ी गेट से लेकर चौपड़ तक अगर देखेंगे तो दुकान वाले अपने सामान को बहुत आगे ले आते हैं और जिससे रोड कंजेस्टेड हो जाती है, तो उसके लिए रोड चौड़े करने की व्यवस्था की गई है कि नहीं की गई? ये क्वेश्चन था आपसे है कि अगर आप चोमू में नगर पालिका क्षेत्र का चुनाव जीतते हैं तो आपका आगे का 5 साल का विजन क्या रहेगा? चोमू में जो भी समस्याएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा पैदा की हुई नहीं है, और पहले विधायक कांग्रेस के भी थे, लेकिन कांग्रेस के विधायक ऐसे थे जो कभी किसी आम नागरिक से जाके नहीं मिलते थे, और जो वर्तमान विधायक हैं वो आम जनता के साथ जुड़े हुए हैं और सबकी समस्याओं का समाधान करते हैं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। बहुत देर से सब लोग कमेंट्स हो रहे हैं, दोनों पार्टियों में बहुत बढ़िया कमेंट हो रहे हैं। मैं आम जनता के हिसाब से बोल रहा हूँ। लोग कहते हैं बीजेपी ने काम नहीं करवाया, लोग कहते हैं बीजेपी ने पानी की व्यवस्था नहीं दी। मैं कह रहा हूँ बीजेपी ने बहुत बढ़िया पानी की व्यवस्था की है। मैं कह रहा हूँ एक मिनट मैं कह रहा हूँ बीजेपी ने बहुत बढ़िया पानी की व्यवस्था की है। कैसे नहीं दी? आम नेता ने पानी नहीं पूछा होगा, लेकिन पानी कहाँ पूछा है? आप गए हो हॉस्पिटल के बाहर सुलभ कॉम्प्लेक्स है, वहाँ बोरिंग हुआ है, वहां से 3 इंच का पाइप माननीय चेयरमैन आशीष जी दुसाद के कर गया है। पानी की व्यवस्था कैसे नहीं? सुन लीजिए प्लीज, हुटिंग ये हुटिंग की जगह नहीं है, आम सभा नहीं है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, जनता के हिसाब से बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए आप सब लोग। आप कह रहे हैं चोमू में विकास नहीं हुआ, अभी मैं 75% यहाँ पर जो जमीन है वो भी फ्री है। फ्री कैसे नहीं है भाई साहब? माननीय यहाँ के जो प्रबुद्ध जन हैं बीजेपी के, उन लोगों ने यहाँ पर मंदिर माफी जमानों तक नहीं छोड़ा, नले नाक नहीं छोड़ा। राघव देखिए 16 नंबर वार्ड से जो पिछले 5 साल से जो समस्याएं चल रही है वो है नाली की सफाई, लाइट, पानी की तो कांग्रेस के टाइम पे बोरिंग की व्यवस्था हो चुकी थी, पानी की समस्या तो नहीं है। लेकिन सबसे जो 5 साल से जो रेगुलर व्यवस्था चल रही है वो सिर्फ यही कि साफ सफाई नहीं हुई कभी भी, और एक रोड लाइटें कभी भी पूरी नहीं चली। तो लाइट है जो अपने मकान पर ऐसे डाल रहे हैं, रोड पर डाल रहे हैं, आजकल खड्डा हमारे बना रहे हैं लाइट का, लेकिन फिर भी लाइट रोड पर नहीं है। क्यों? और दूसरी बात, आजकल जो एमएलए बन रहे हैं ना, वो दोनों ऐसे देख रहे, आज 35 साल हो गए हाउसिंग बोर्ड के लिए पैसे जमा कराए, ये देख रहे अरब रुपए मेरे पास आ जाते, मैं इसको कैंसिल कर दूं। कांग्रेस देखते हैं मैं कैंसिल कर दूं, बीजेपी देखते हैं मैं कैंसिल कर दूं। तो ये मतलब सब होंगे। आज किसी पार्षद के पास साइकिल नहीं है, वो पार्षद बनते ही बिल्डिंग पैसे से जाती है, वो क्या करता है, आज छोटी सी लाइन डाल दी, कल मोटी डालेगा, परसों वोट डालेगा, क्यों? और उसको तोड़ेगा, फिर क्या करेगा, रोड डालेगा, रोड बनाएगा, फिर क्या करेगा, और ये तो पानी नहीं जा रहा, मोटी लाइन डाल, रोड को तोड़ो, रोड को तोड़ेगा, फिर वो मतलब वो परसेंटेज दिन का चलता जाता है। क्यों? तो इसके अंदर क्या होता है, जनता में धन्यवाद रोड आप धन्यवाद से ये लाइन नहीं है, क्यों? तो ये क्या चक्कर है? वार्ड नंबर 25 कांग्रेस बीजेपी निर्दलीय सत्ता बसपा किसी से नहीं है। वार्ड नंबर 26 से सत्यनारायण, वार्ड 26 आम जनता।
मैं पूछना चाहता हूँ कि पिछले 5 सालों में जब कांग्रेस की सरकार रही, भगवान साई जी विधायक रहे, उन्होंने विवेकानंद पार्क का सौंदर्यीकरण क्यों नहीं करवाया? उसका विकास अवरुद्ध क्यों रहा? अब वर्तमान विधायक रामलाल जी जब पहले विधायक थे, उन्होंने विवेकानंद पार्क बनाया था। उन्होंने विवेकानंद पार्क को, उसमें घास नहीं है, उसमें बैठने की व्यवस्था नहीं है, उसमें कोई भी विकास नहीं हुआ। वो विकास 5 साल तक क्यों रुका रहा? हमारे वार्ड में विवेकानंद पार्क पड़ता है, उसका विकास क्यों नहीं हुआ? विवेकानंद पार्क का काम, जो निर्माण का काम है, वो कांग्रेस शासन में हुआ है, कांग्रेस की देन है, कांग्रेस के टाइम उसका विकास हुआ है। ये तो जबरदस्ती, ये तो बीजेपी वाले झूठी पार्टी है। अंडरपास की बात करें, अंडरपास कांग्रेस शासन में 2011 में सैंक्शन हुआ, उसका काम चालू हुआ, केवल बाठा लगाने से बीजेपी का हो गया क्या अंडरपास? ये पानी की बात कर रहे हैं, पानी निश्चित रूप से समस्या है, लेकिन कांग्रेस शासन में जगह जगह बोरिंग करवा के 3 फेज सिंगल फेज बोरिंग की व्यवस्था की गई। 1.5 साल के भाजपा के राज में तो एक तो बोरिंग हुआ है, केवल एक भाजपा के जो भी प्रतिनिधि बोरिंग हुआ है, वो भी भेदभावपूर्ण तरीके से हुआ है। और यदि पानी का सही वितरण व्यवस्था कर दी जाए तो पानी कोई समस्या नहीं है। भाई रात गंदगी, साफ सफाई का काम नगर पालिका का है। 1995 में भारतीय जनता पार्टी का वोट, 2000 में भारतीय जनता पार्टी का वोट, 2005 से 2010 तक कांग्रेस का रहा, उसके बाद 5 साल तक बीजेपी का वोट रहा। धन्यवाद। चुनावी जुमले जैसा कि आप पिछले काफी वर्षों से देख रहे हैं, भाजपा नहीं कांग्रेस इस्तेमाल करती। पानी की जहां तक बात आती है, माननीय भगवान साई जी ने बोरिंग करवाए होंगे, लेकिन जब भूजल इस तरह गिर रहा है तो बोरिंग से समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? क्या आपने एक भी ओवर टंकी बनवाई? आज हमारे शासनकाल में 28 करोड़ रुपए की योजना, उसमें 6 टंकियां बनने वाली है, उससे पानी की समस्या दूर होगी, बोरिंग से पानी की समस्या दूर नहीं होगी। आप बात करते हैं हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल के अंदर जो क्वार्टर बने थे 65 लाख की लागत से, तो पिछले कार्यकाल रामलाल जी के कार्यकाल में बने थे। आज हॉस्पिटल के अंदर ईसीजी की मशीन है, फेको की मशीन है, सोनोग्राफी की मशीन है, दांतों के अलग से विंग पे और बच्चों के अलग से इलाज की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। हॉस्पिटल का हमने निर्माण किया है। तीसरी बात जो आप कर रहे हैं बस स्टैंड की, बस स्टैंड पे वहां पे आराम से बैठने की जगह देती। मैं पहले निवेदन कर चुका हूँ, बस स्टैंड की व्यवस्था 30 लाख की लागत से हम लोग करने जा रहे हैं और निर्माण कार्य जारी है। सीवरेज की बात जहां तक आती है, जहां तक मुझे याद पड़ता है, आपने पेपर के माध्यम से पढ़ा होगा, पिछले कार्यकाल में भाई रामलाल जी शर्मा ने 28 करोड़ की लागत से पूरा तैयारी कर दी थी, फाइल बनकर तैयार थी। उसके बाद में विधानसभा चुनाव हुए, हम माननीय भगवान साई जी एमएलए बने, उन्होंने विधानसभा में प्रश्न भी रखा, फाइल भी लगाई। उस समय तात्कालिक मंत्री शांति धारीवाल जी ने फाइल को फेंक दिया और कहा चौमू में सिविल लाइन नहीं आएगी। आज वो सिविल लाइन के लिए दोबारा प्रयास कर रहे हैं और 25 करोड़ की लागत 100 करोड़ की लागत में जा रही है। मैंने पढ़ा है, मैंने पेपर के माध्यम से पढ़ा है। वार्ड नंबर 18 से ओम प्रकाश गंवारिया, वार्ड नंबर 1996 के अंदर, उससे पहले कांग्रेस आती थी हर समय वार्ड के अंदर, एक भी नाली वगैरह उसमें आदमी निकल नहीं पाते थे। वार्ड नंबर 96 में आप हमारी गंवारिया को पार्षद बनने के बाद में उस वार्ड में भारतीय जनता पार्टी से वो विजय हुई थी। उसके बाद में विकास हुआ हमारे वार्ड का। उससे पहले कांग्रेस के आते थे वार्ड मेंबर, कुछ भी काम करके ले जाते थे हमारे वार्ड के अंदर। अब विकास हो चुका है। धन्यवाद सर। चुनाव हो रहे हैं नगर पालिका के, समस्याएं हम उत्पन्न की नगर पालिका की, समाधान के बारे में बताया जाएगा नगर पालिका के बारे में। लेकिन यहाँ तो पूर्व चेयरमैन विकास के मुद्दे बताइए, क्या विकास कराया नगर पालिका में, किससे आप अपने विकास के मुद्दों पे बात बताया। मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि मेरे वार्ड ऐसी तमाम असुविधाएं हैं, वहाँ सफाई की व्यवस्था नहीं है, कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं, नालियां बनी है और वहां पर एक आम व्यक्ति ढंग से निकल भी नहीं पाता। निर्दलीय उम्मीदवार हमारे किसी प्रकार की भी सुविधा नहीं है, हर प्रकार की मिल रही है, नहीं रोड लाइटें हैं, नहीं नालियां हैं, है। और इसलिए हमने दोनों पार्टियों को छोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जनता ने हमारे मौका दिया है, तो हम उनकी हर भावना के साथ उनकी तर्ज से मिलाकर उनके साथ रहेंगे और उनके हर सहयोग करने उनकी मदद करेंगे। वार्ड नंबर 35 से कांग्रेस प्रत्याशी। वार्ड नंबर 35 से श्रीमती सैनी जी, बताइए। मैं अपने वार्ड के विकास के लिए समस्त जो भी वो पूरी करने की कोशिश करूँगी। मेरे वार्ड में बहुत सारी समस्याएं हैं। पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या, वहाँ पे रोड भी ठीक नहीं है और जो भी समस्याएं हैं वहाँ की वो
ठीक करने की कोशिश करूंगी। पिछले 5 साल में कांग्रेस के राज में बहुत सी समस्याएं थी जो अभी 1.5 साल कार्यकाल बीजेपी का आया, उसमें अनेक समस्याएं दूर हुई। मेन समस्या तो जनता की ये थी कि पानी की समस्या, जो इस 1.5 साल में इन्होंने 36 करोड़ रुपए पास करवाकर हमारे चौमुख क्षेत्र में बड़ी टंकियां 6 अलाउट की है, जो उनका कार्यकाल कुछ ही समय में चालू होने वाला है और 2-3 महीने के अंदर वो टंकियां, ताकि पूरी चौमुख क्षेत्र में पानी की एकदम पूरी समस्या जनता की दूर हो जाएगी। ये जनता की समस्या है पानी की, हम सब समझते हैं, लेकिन ये समस्याएं पानी को चौमुख क्षेत्र में कम होता जा रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर जिस एरिया में पानी अधिक है वहां से बोरिंग करवाकर चौमुख क्षेत्र में उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उन टंकियों के द्वारा चौमुख क्षेत्र में पानी की समस्याएं 40 साल तक ये समस्याएं पानी की ना रहे। मेरा नाम सुनील सिंह है। मैं सिर्फ अपने मित्र बाबूलाल के से एक सवाल पूछूंगा। उन्होंने भी बोला कि कांग्रेस के शासनकाल में 5 साल में कुछ भी काम नहीं हुआ, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन करूंगा। अभी 1.5 साल हो गया, 1.5 साल में बीजेपी का कार्यकाल, नगर पालिका में चेयरमैन बीजेपी का, एमएलए बीजेपी का, फिर 1.5 साल में विकास क्यों नहीं हो पाया? वार्ड नंबर 1 में क्यों नहीं हो पाया? मैं वार्ड नंबर 5 से आम जनता सुभाष शर्मा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब पिछले 5 साल से कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे हेमलता शर्मा, उसके ऊपर शासन जो भी इल्जाम लगाया जा रहे हैं। आप उसके बावजूद लड़ के हेमलता शर्मा ने सबसे बढ़िया वार्ड बना रखा है पूरे 35 वार्ड के अंदर, सबसे बढ़िया वार्ड है वार्ड नंबर 5। वार्ड नंबर 5 से कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हूँ। अभी कुछ समय पहले ये 5 नंबर का कुछ दिक्कत चल रहा था, मैं इसके बारे में बता दूं। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि चौमुख में अभी 30 वार्ड थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पार्षद माननीय विजय सिंह रामलाल जी का होम वार्ड है और चेयरमैन जी जो भारतीय जनता पार्टी के, और ये वार्ड सभी समस्याओं से ग्रसित है, सभी समस्याओं से ग्रसित है। पानी, सफाई, लाइट और ये चार महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, चारों से भी ग्रसित है। समस्या मैं जो है आप लड़ रहे हैं पानी की है, ये है मैं जो मुद्दा है कि ये चौमुख की 95% भूमि आज भी अप्रूवल नहीं है, इसको अप्रूव करें समस्या कुछ भी नहीं रहेगी। और एक और क्षेत्र है जो कालटेरा में है, वहाँ से 35 से 40 बोरिंग कंटिन्यूस 24 घंटे चल रहे हैं, उसको बंद करवा दो, कम से कम 40 साल पानी की समस्या नहीं रहेगी। पहला जो सवाल साथी ने किया है, बस स्टैंड का मुद्दा उठाया है। बस स्टैंड पे जो विश्राम गृह है वो आज से लगभग 60 साल पूर्व बना था और लगातार देश में और चौमुख में और राजस्थान में कांग्रेस का शासनकाल रहा, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। अभी 1 माह पूर्व उसका नवनिर्माण करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने लिया है और 30 लाख रुपए की लागत से वो काम जारी है। निश्चित रूप से मैं आपको बताता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी में अंतर है। अभी 8 साल पहले इन्होंने मगध विहार में भी एक पत्थर लगाया था, इसमें सामुदायिक विधायकों से माननीय रामलाल जी ने सामुदायिक बनाने के बाद आज तक उसमें एक पत्थर नहीं लगा। तो ये विकास की बात करते हैं, 1.5 महीने में ये विकास के पत्थर ये शिलान्यास क्यों कर रहे हैं? अभी 1.5 साल से 20 महीने से सरकार में उन्होंने क्यों नहीं किया ये बात? और मैं पानी की बात कहूँ, आज जो चल रहा है पानी की व्यवस्था, ये कांग्रेस शासन की देन है। इन्होंने अपने कार्यकाल में 20 महीने के कार्यकाल में एक भी बोरिंग नहीं करवाया। जो पानी की व्यवस्था जो भी सुचारू रूप से जो भी चल रही है वो कांग्रेस शासन की देन है। हमारे टाइम पे हमने 3 फेज बोरिंग करवाए, सिंगल फेज बोरिंग कराए। और ये बिजली तिवारी जो बोल रहे हैं, मैं इनके वार्ड से पूछना चाहता हूँ कि आपके वार्ड में हमने सिंगल फेज का बोरिंग सारी टंकी वहां लगाई हुई है और बोरिंग भी आपको यहाँ कराए, आप कैसे कह रहे हैं? पानी की व्यवस्था हमने समुद्र की व्यवस्था, और ये पानी की कमी आज चौमुख नगर पालिका में आज भी नहीं है। ये इनकी मैनेजमेंट की कमी है, वितरण की व्यवस्था की कमी है। निश्चित रूप से इन्होंने जानबूझकर इसको पानी की 2012 में कांग्रेस शासन के टाइम पे
8 नगर पालिकाओं को कांग्रेस गवर्नमेंट ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत 8 नगर पालिकाओं को पानी की व्यवस्था सौंपी थी, जिसमें चौमू भी एक था। 7 नगर पालिका आप देखिए जहाँ आज भी पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से है। इन्होंने क्यों नहीं संभाली उस टाइम पे? इन्होंने इसलिए नहीं संभाली कांग्रेस का शासन था, हाथ खड़े कर दिए उन्होंने। चेयरमैन साहब ने हाथ खड़े कर दिए, हम नहीं संभालेंगे। इनको ये मालूम है हमारी सरकार बनी है, 1.5 साल बाद में जब इनकी सरकार आई तब इनको सूझी की पानी की व्यवस्था। आज जो परेशानी जो हो रही है मध्य पानी की, ये सब इनकी देन है। और ये कहीं भी जहाँ भी देखो आप पाइप फाड़ने की बात करते, पाइप डली पाइपलाइन उठवाई है, जहाँ भी पानी की ये बाल लगाकर जगह जगह अपने लोगों को पानी की व्यवस्था पहुंचाने के लिए सारी वो करवाई है। कचरा निस्तारण की बात करें, माननीय विधायक भगवान शाही सनी ने अपने कार्य में 35 बीघा जमीन मोरिजा में कचरा निस्तारण जेडी से अप्रूव कराई थी। माननीय हमारे सुरेश जी ने 3 सवाल उठाए हैं। पहला सवाल इन्होंने उठाया है पानी का। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, पानी की समस्या हमारी देन नहीं है। पानी की समस्या जब हम विधानसभा चुनाव में गए उससे पूर्व पानी की समस्या थी, और पानी की समस्या का समाधान करने के लिए तात्कालिक समाधान तो किया हमने। प्रत्येक वार्ड में 2-2, 3-3 टंकियां पानी की रखवाई और नियमित रूप से पानी डाला। एक उसका हमने ऐसा समाधान खोजा है जो आने वाले 20 साल तक चौमू के नगर में पानी की समस्या नहीं रहेगी। हम यहाँ 6 टंकियां बनाने जा रहे हैं। लगभग 38 करोड़ की योजना है साथियों। 38 करोड़ की योजना से आने वाले 20 साल में चौमू की जनता को पर्याप्त पानी मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम गौरीशंकर छीपा, मैं वार्ड नंबर 12 से कांग्रेस प्रत्याशी हूँ। मेरा सबसे पहले ये रहेगा कि जनता मेरे से खुश रहे, जो भी काम हो मेरे को आगे बोले, मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहूंगा। और जो मेरे वार्ड की जो समस्याएं हैं, अभी 6 महीने पहले जो लाइटें वितरण हुई थी नगर पालिका से, वो कल लगी है केवल चुनाव प्रचार में। मेरे सामने मेरे प्रत्याशी के पिताजी बैठे हैं, नगर मंडल अध्यक्ष है वो वाजबा के। तो उनसे बोलना चाहूंगा कि चौपड़ से लेकर राण गेट तक एक भी पानी की टंकी नहीं लगाई गई, और जो वार्ड में जो टंकियां लगाई गई है उनमें ना तो पानी आता है ना वार्ड में पानी आता है। और जो मेरी सिंधी कॉलोनी के अंदर जो वार्ड में बोरिंग करवाई गई, मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि जो भी समस्या होगी मेरे वार्ड में मैं उनको पूरी से पूरी करने की कोशिश करता रहूंगा। जैसे मेरे वार्ड की समस्या बहुत सारी है, अभी भी है, जो अब तक पूरी नहीं हुई। जैसे एक भैया ने बोला था कि चौमू में रामलाल जी की सरकार है, अपने राजस्थान में वसुंधरा जी की सरकार है, और स्टेट में मोदी जी की सरकार है। फिर भी जो भी समस्या आती है, किसी भी चीज की समस्या आती है, वो क्यों पूरी नहीं होती? मैं कोशिश करूंगा जितना भी मेरे यूथ को साथ लेकर चलूंगा और जितनी भी कोशिश करूंगा पूरी समस्याओं को मिटाने की। वार्ड नंबर 16 में पूरे 5 साल पहले बीजेपी का पार्षद था, और बीजेपी के पार्षद ने वहाँ ये समस्या है ना, जो बीजेपी के पार्षद और कार्यकाल में है, ये समस्या उत्पन्न हुई है। उससे पहले 5 साल पहले प्राथमिकताएं बताएं, उससे पहले पार्षद इसी वार्ड से मैं था। उन वारों में इनसे आम जनता से पूछे गए, आप प्राथमिकताएं बताएं। आपके सामने कैंडिडेट नहीं है, दूसरा प्राथमिकताएं बताएं। मेरी प्राथमिकता मूलभूत सुविधाएं, नाली, रोड, लाइट। मेरे कार्यकाल में 5 साल में भगवान साहब जी एमएलए थे। उस कार्यकाल में मेरे वार्ड के अंदर 16 नंबर वार्ड के अंदर 5 3 फेज से बोरिंग करवाए हैं मैंने। एमएलए साहब के मेरे प्रयासों से एमएलए साहब के द्वारा 5 बोरिंग मेरे वार्ड में करवाए हैं। इस 1.5 साल के बीजेपी के कार्यकाल में और साल के पूर्व ये 5 साल के पार्षद के कार्यकाल में नाली की कचरे के ढेर पड़े हैं, वो नालियां नहीं है। कोई 5 साल में एक भी पैसा, ये 1.5 साल के में तो एमएलए साहब बीजेपी के रह गए, और 5 साल पूर्व 5 साल बीजेपी का पार्षद रह गया। एक पैसा भी मेरे वार्ड के अंदर ये 1.5 साल में और पूरे 5 साल में वो पार्षद के द्वारा मेरे वार्ड में एक भी रुपए नहीं लगाया गया। मेरे कार्यकाल में 5 साल में पूरे 5 साल में मैंने भगवान साहब जी के द्वारा एमएलए साहब के द्वारा 1 करोड़ रुपए मेरे वार्ड के अंदर मेरे वार्ड नंबर 16 में मेरे कार्यकाल में आपके मुद्दे दिया। मेरे को अगर जनता ने दोबारा मौका दिया तो मैं मेरे जनता की मूलभूत का ध्यान रखूंगा, और मेरे कार्यकाल में। धन्यवाद सर। आपके जो 17 तारीख को इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें जो पार्षद पद के लिए
सत श्री अकाल सुमन साहब, सत श्री